प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे पाठ नंबर 5 का विद्युत धारा का। तो अपन ने पिछली क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था गतिशीलता, वो पढ़ा था अपन ने अपवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये स्टडी किया था। और हमारे पास इसमें जो फॉर्मूला आया था वो वी डी बराबर आया था ई टॉर्क अपॉन एम। ये फॉर्मूला आया था हमारे पास, वी डी बराबर ई टॉर्क अपॉन एम। तो जो ई था ये था इलेक्ट्रॉनिक आवेश, ये था विद्युत क्षेत्र, ये था विश्रांति काल और ये था इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब हमने इसी टॉपिक का यूज करके 3-4 टॉपिक और पढ़ने हैं अपन आगे। तो सबसे पहला टॉपिक आता गतिशीलता, म्यू ई, गतिशीलता म्यू। तो चूंकि हम जानते हैं कि वी डी समानुपाती होता है कैपिटल ई, और वी डी का जो मान आएगा वो आएगा म्यू ई, क्योंकि जो अपवहन वेग का मान होता है वो विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। यहाँ से वी डी समानुपाती, तो यहाँ से प्रोपोर्शनल सिंबल हटाएंगे तो यहाँ से कांस्टेंट आएगा म्यू, जहाँ म्यू बराबर होती है गतिशीलता, म्यू होती है गतिशीलता। और समीकरण 1 से म्यू बराबर आएगा वी डी अपॉन, ये म्यू यहाँ पर आ जाएगा, ई अपॉन में आ जाएगा। तो गतिशीलता बराबर आएगी, अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता म्यू कहते हैं। ये गतिशीलता ही अपने पास। अब हमने इस म्यू का निकालना है मात्रक। तो अपवहन वेग का जो मात्रक हो, ये जो है अपवहन वेग, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और नीचे विद्युत क्षेत्र, इसका मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। तो नीचे से ऊपर चला जाएगा तो आएगा मीटर अपॉन सेकेंड इंटू में मीटर अपॉन वोल्ट। तो ये बनेगा मीटर स्क्वायर अपॉन में वोल्ट इंटू सेकेंड। तो ये इसका मात्रक बनेगा। तो ये गतिशीलता है अपने पास, ये स्टडी करनी है अपने गतिशीलता की। तो इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अगला जो टॉपिक अपने पास वो है अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, ये नेक्स्ट टॉपिक। तो ये हमारे पास एक चालक है, और ये बैटरी जोड़ दी अपन ने, यहाँ से धारा निकलेगी। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेंगे ऐसे, ये विद्युत क्षेत्र ऐसे चलेगा प्लस से माइनस की तरफ, और इलेक्ट्रॉन हमेशा विपरीत दिशा में गति करते हैं ऐसे, ये विपरीत दिशा में गति करेंगे ऐसे इलेक्ट्रॉन अपने पास। तो इसमें हमने अपवहन वेग मान लिया वी डी, प्रवाहित धारा माननी आई, और विद्युत क्षेत्र मानना ई, ये मानना पड़ना। तो हम ऐसा मानते हैं कि इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो है कैपिटल ए, और इस चालक की जो लंबाई है वो है स्मॉल एल। तो इसमें जो प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा आएगी वो क्यू बराबर आएगी एन ई, प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा। और हमने इसके संपूर्ण आयतन में निकालना है कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो संपूर्ण आयतन के लिए इसको आयतन से और गुणा कर दो, आता है संपूर्ण आयतन में प्रवाहित आवेश की मात्रा। तो Q बराबर आएगा एन ई एल, Q बराबर एन ई एल।
ये प्रवाहित आवेश की मात्रा आ जाएगी अपने पास। ये फाइंड आउट करना है अपन ने, Q बराबर NEL। इसके बाद अपन ने करना है यदि चालक की लंबाई स्मॉल l तथा अपवहन वेग Vd हो तो प्रवाहित आवेश में लगा समय, तो प्रवाहित आवेश में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल L/Vd। ये समय बराबर दूरी बटे चाल, ये आ जाएगा अपने पास। ये समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है आपने, यदि प्रवाहित आवेश की मात्रा कैपिटल Q हो तो प्रवाहित धारा I बराबर Q/T। ये आ जाएगा अपने पास, प्रवाहित धारा I बराबर Q/T। तो I बराबर NEL और समय बराबर आएगा दूरी बटे चाल, L से L कट जाएगी, ऊपर चला जाएगा, तो I बराबर आएगा NEAVD और I प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा VT। और इससे ये निष्कर्ष निकला कि जो विद्युत धारा का मान होता है वो अपवहन वेग के समानुपाती होता है, अर्थात अपवहन वेग का मान प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अब देखिए यहाँ से इसको A मान लो समीकरण। अब यहाँ से इस क्षेत्रफल को इसके नीचे ले जाओ, तो I/A बराबर बना NEVT। ये बना J का मान, तो J बराबर आया NEVT। तो ये J बराबर बना NEVT, तो J बराबर होता I/A। तो ये अपने पास धारा घनत्व में अपवहन वेग में संबंध आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला धारा घनत्व में अपवहन वेग में संबंध है, और इस संबंध का उपयोग हम ओम के नियम की उत्पत्ति करने में करेंगे। ओम का नियम होता है V/I या V बराबर IR, ये ओम का नियम है। इसका प्रूफमेंट करने के लिए हम इस वाले टॉपिक को यूज में लेंगे, J बराबर NEVT। इस लॉजिक को यूज में लेकर फिर करेंगे अपन। ठीक है बच्चों, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा वो आता है अपवहन वेग एवं विभवांतर में संबंध। अपवहन वेग एवं विभवांतर में संबंध, ये नेक्स्ट टॉपिक। तो चूंकि हम जानते हैं कि अपवहन वेग का मान निम्न होता है। ये होता है अपने पास VD बराबर EE टॉर्क अपॉन M। ये समीकरण नंबर 1। VD बराबर EE टॉर्क अपॉन M, ये समीकरण नंबर 1 आ जाएगी। तो इसके बाद करना है, यदि चालक के सिरों पर V वोल्ट की बैटरी जोड़ दी जाए तो
विद्युत क्षेत्र E बराबर V अपॉन L। तो E का मान कहाँ रख दें? E का मान समीकरण 1 में रखने पर तो V D बराबर आएगा E V टॉर्क अपॉन ML। ये समीकरण नंबर 2। तो वी डी का जो मान आएगा वो वी के समानुपाती आएगा। वी डी समानुपाती वी, अर्थात अपवहन वेग आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। तो ये संबंध आ जाएगा अपवहन वेग में और विभवांतर में, इसमें भी समानुपाती का संबंध आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ओम्स लॉ, ओम का नियम। ओम्स लॉ का नियम आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास। तो इस नियम का मतलब ये है, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहे, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहें तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V प्रोपोर्शनल टू होता है I और V बराबर आता है R I, जहाँ R बराबर समानुपाती नियतांक और इसको बोलते हैं R को बराबर चालक का प्रतिरोध। तो हमने ओम के नियम के लिए V व I के बीच ग्राफ ये बनाना पड़ा। तो ये x अक्ष बनाए, ये y अक्ष बनाए, ये यहाँ पे लिया V और यहाँ पे लिया I। अब V और I दोनों में हमने देखा समानुपाती का संबंध है, तो समानुपाती के लिए सीधी रेखा आ जाएगी। अब यदि आपने ग्राफ बनाना हो V व 1/I के बीच ग्राफ, तो ये दो अक्ष बनाए, x अक्ष y अक्ष, यहाँ पे V, यहाँ पे 1/I और ये ऐसे। क्योंकि यदि यहाँ पे हम ओम का नियम V बराबर I R, तो यदि हम यहाँ पे I की जगह 1/I कर देंगे तो I यहाँ पे आ जाएगा, तो V में और I में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध आएगा फिर। तो ये ग्राफ बनाना है। अब हमने ये करना है, ये ओम का नियम V बराबर RI, ये कहाँ से आया, कैसे आया, ओम के नियम की उत्पत्ति करनी है वो करनी। ये टॉपिक हमारे पास है, ओम के नियम की उत्पत्ति ये करनी है अपन। तो देख कैसे करेंगे अपन इसको, ओम के नियम की उत्पत्ति। ओम के नियम की उत्पत्ति, ओम के नियम की उत्पत्ति ये अपन पास ओम के नियम की उत्पत्ति। ओम्स लॉ को पढ़ने वो करना है, अर्थात ये प्रूफ करना है अपन, प्रूफ V = I R ये करना पड़ेगा। तो देख कैसे करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अपवहन वेग एवं धारा घनत्व में निम्न संबंध होता है। J बराबर होता है NEVD और VD बराबर होता है EE टॉर्क अपॉन M। तो VD
इसका मान रखने पर सबसे पहले जे बराबर होता है एन ई वी डी। अब वी डी बराबर होता है ई टॉर्क अपॉन एम। इसका मान रख लेते हैं यहाँ पर। तो अपने पास जे बराबर आएगा एन ई टॉर्क अपॉन एम। तो जे बराबर आएगा अपने पास एन ई स्क्वायर ई टॉर्क अपॉन एम। और यहाँ से जे बराबर एन ई स्क्वायर टॉर्क अपॉन स्मॉल एम और कैपिटल ई। अब ये जो मान होता है ये कंप्लीट मान होता है सिग्मा का। सिग्मा बराबर एन ई स्क्वायर टॉर्क अपॉन एम। तो जे बराबर आएगा सिग्मा ई। जे बराबर अपने पास आया सिग्मा ई। ये आया अपने पास जे बराबर सिग्मा। ये आया अपने पास। इसको मान लेते हैं एक, क्योंकि चालकता सिग्मा को बोलते हैं चालकता। चालकता प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम के तुल्य होती है। तो जे बराबर होता है ई अपॉन रो। सिग्मा बराबर होता है 1 अपॉन रो। तो यहाँ से जे बराबर आएगा ई की जगह ई और सिग्मा की जगह 1 अपॉन रो। यहाँ पर ये अब आपने करना है, यदि हम चालक के सिरों पर V वोल्ट की बैटरी आरोपित कर देते हैं तो विद्युत क्षेत्र तो E बराबर आएगा V अपॉन। तो E का मान रख दो यहाँ पर। तो J बराबर आएगा V अपॉन रो एल। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इस E का मान हमने यहाँ पर रख दिया J बराबर E अपॉन रो में। तो J बराबर आया V अपॉन रो एल। अब अपन चलते हैं धारा घनत्व की परिभाषा अनुसार J बराबर होता है I अपॉन ए। तो ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से इनके क्या बराबर है LHS। तो समीकरण 1 में 2 से LHS बराबर RHS बराबर कर देते। तो V अपॉन रो एल बराबर आएगा I अपॉन ए। अब देखो यहाँ से I को यहाँ पे लिया V अपॉन I बराबर रो एल अपॉन ए। अब ये मान किसका होता है रेजिस्टेंस का। R बराबर होता है रो एल अपॉन ए। तो V अपॉन I बराबर कितना आएगा R और V बराबर आएगा I R। यही ओम्स लॉ है अपने पास। V बराबर I है, यही ओम्स लॉ है अपने पास। तो इसी का सत्यापन करना पड़ने। तो आज की वीडियो के अंदर बस अपन इतना ही पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपने आराम से पढ़ो, छुट्टी बर्बाद मत करो इनको। वीडियो को बार बार देखो, बस यही है अपना।